हाँ बताओ, कहाँ है? मेहंदी लगाने आएगी कि ना? सीधे सीधे बता दे मुझे। अभी चाय पी रही, चलो तुम थोड़ी देर में लगाना आ रही हूँ। ना आने के बहाने तो ऐसे मार रही है कि जिसकी कोई हद ही ना, और ना लगानी तो सीधे सीधे मना कर दे। हद है, बहाना बता रही है। अरे चाय पी के आ रही हूँ जब कह रही हूँ, लगाने को मना थोड़ी कर रही हूँ। अरे मना ना कर रही तो आ भी तो ना रही। भाई तुम ना मानो, चलो ठीक है, कब लगानी है? अभी लगानी है? और कब लगाएगी? आज ही तो है करवा चौथ, कल लगाने का कोई फायदा ना है। ए लो, एक रात पहले लगवानी चाहिए ना मेहंदी, तब तो रचती भी बढ़िया। अब कहाँ रच जाएगी? कितनी देर लगा पाओगी? पीली पीली सी रचेगी। बेटा कल से तीसरी बार आ चुकी हूँ, कभी कह रही है खाना खाने जा रही हूँ, कभी चाय पीने जा रही हूँ, कभी कुछ बहाने पे बहाने बनाए जा रही है? और अब कह रही है कि एक रात पहले लगवानी चाहिए थी। इरा कौन है? किससे बात कर रही है? आंटी हैं, मेहंदी लगवाने को बुला रही हैं। अच्छा, कह दे अम्मा बुला रही है या मैं बताऊं? तुम्हें अम्मा बुला रही हैं। अब ये क्यों बुला रही हैं? पता ना, पीछे पड़ गई है ये तो कतई। ब्यूटी पार्लर में जाके जो लगवा ले, मैं पैसा भी तो पड़ेंगे ब्यूटी पार्लर में, और मैं अपने हाथ तुड़वाऊं फ्री में। तुम ही संभालो इन्हें। कैसे लड़की को भेज ना सको तुम मेहंदी लगाने के लिए मेरे? मैंने कौन से काम में दबा रखा है? ले जाओ लगवा लो। क्यों री? आंटी ने ज्यादा बड़ा काम बता दिया, मेहंदी लगाने क्यों तो कह रही बस में। देख अब अंदर बढ़ गई, अब ना बोलेगी। इरा तो बताने में शर्म आ रही होएगी, पर हमें पता है ना, मेहंदी लगाते लगाते आके हाथ दर्द होने लगे, या हमारे बहाने बना रही है ना लगाने के। अरे तो बता देती, एक एक बेली तो लगानी है हाथ पे, कितनी देर लग जाती उसमें? वो तो मैं भी कह रही, पर माने तब ना। बताओ, इससे बढ़िया तो ब्यूटी पार्लर वाली से लगवा लेती मैं। इरा यूं ही तो फ्री के चक्कर में बेकार मेहंदी लगवाने से बढ़िया तो ब्यूटी पार्लर वाली से लगवा ले, कम से कम बढ़िया तो लगेगी। 500-600 रुपया ही तो खर्च हो जाएंगे बस। 500-600 रुपया? कहा हुआ? अब कहा ब्यूटी पार्लर वाली पे जाऊंगी, आज तो भीड़ लगी पड़ी होगी, कल जाती तो लगवा भी लेती। फिर तो भैया मैं कह रही हूँ अपने आप ही लगा ले, पैसे भी बच जाएंगे, और किसी के आगे मेहंदी लगा दो कहकर भीख भी न मांगनी पड़ेगी। ए भीख मांगने को हम का फकीर है, जब इतने महंगे कपड़ा लत्ता पहन के घूम रही हूँ, इतना महंगा हार पहन के घूम रही हूँ, 500-600 रुपया की मेहंदी लगवाने में कहा जा रहा है मेरे? हार का कहा? हार तो तेने अपनी सास का टपा लिया होएगा। सास का छाती पे लेके मरेगी, और वैसे भी बाकी सेवा तो हम कर रहे हैं, तो लेगा कौन? हम ही लेंगे ना बाकी सारी चीज। सही बात है। चलो ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। राम राम अम्मा। पहले पता होती कि मना कर देगी मेहंदी लगाने से, तो वीरपाल की लोंडिया से कह देती, उसी से लगवा लेती मैं तो। आजा बाहर को गई मुफ्त खोरनी। चलो भला हो भगवान का, 2 दिन से मैं बहाने पे बहाने बना रही हूँ, इन्हें समझ में ना आ रही कि मैं इनके मेहंदी ना लगाना चाह रही। अरे सब समझ आ रहा, पर सोच रही है कैसे भी फ्री में कौन बन जावे। ऐसे कैसे बन जाएगा फ्री में? चलो मैं अपने दोस्त को मिलने जा रही हूँ, कल आया बुलाना मिलने को। ठीक है जल्दी आइयो। ठीक है। अच्छा सुन, श्यामवती को आवाज मार के बता दियो, वहाँ का ब्लाउज बन गया, आके ले जावे। हद है, घर से बाहर अभी पैर भी ना निकाला, गैली काम बताने लगी। मैं ना बता पाऊँ, खुद बता दो जाके। रास्ते में ही तो पड़ेगा वहाँ का घर, उंगे सुई आवाज मारती निकल जाइयो। रास्ते में कहाँ पड़ेगा? मैं इंगे जाऊंगी, उनका घर उंगे नाले पे। तो पहले जाके वासु ब्लाउज लेने को बोल दे, फिर चली जाइयो जहाँ जा रही हो। यार तुम समझती गाई को ना हो, बहुत दूर है उनका घर, उधर जाके फिर उल्टा उल्टा आना पड़ेगा। मैं ऐसा कर रही हूँ, उनकी गली का कोई बालक मिलेगा, वासु कह दूंगी कि बोल दे मैं ब्लाउज बन गया, आके ले जा। मैं अरे बड़े नालायक बालक है वहाँ की गली में, कोई काम को ना सुनते। आज ही करवा चौथ की पूजा, आज ही पहनना ब्लाउज, इतने भी मक्कार ना उनकी गली के बालक। मैं कहूंगी तो बोल देंगे ब्लाउज की। तो मतलब तू ना जावे, जब कह दी ना जाऊं, बहुत दूर पड़ेगा उनका घर। 10 रुपया दूंगी। तो फिर ऐसा करो 20 रुपया दे दो, श्यामवती आंटी की गैल सुनीता आंटी को भी आवाज मार दूंगी। ना श्यामवती को ही कह दे बस, सुनीता के ब्लाउज में हुक लगाने को बचे हैं, पहले सुई आके बैठ जाएगी, इंगे उंगे की फालतू बात अन्य बतलाने लगेगी। ठीक है, रुपया आके ले लियो। आके ना अभी दो, पिछली बार के भी 50 रुपया ना दिए तुमने। हाँ तो पिछली बार के 50 रुपया और अब 10 इकट्ठे 60 रुपया ले लियो। ठीक है। 1 मिनट, पिछली बार भी तुमने नुई कही कि इकट्ठे ले लियो, अभी तक ना दिए। मैं तो अभी भी यूं कह रही हूँ, इकट्ठे ले लियो। पागल तो ना बनाओगी? मेरे धोरे पागल को पागल बनाने का टाइम ना है। अब जा रही हो तो जा, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। ना मैं ही जा रही हूँ ना। पैसन के नाम पे दिमाग के घोड़े कितनी तेज दौड़ने लगे हैं, और पढ़ाई लिखाई के नाम पे दिमाग के सारे शटर बंद करके बैठ जावे यू लौंडिया। ओए मोटी, तो कहाँ घूम रही है? घूमने को यूं श्यामलाल का बगीचा है। जैसे घूम रही है उस हिसाब से तो लग रहा है। बेटा श्यामलाल का बगीचा होता ना तो अब तक हमारी कमर पे इतने लट पड़े होते कि हम लाल पीले हो गए होते। लाल पीले नहीं, नीले होते, वही मोटे मोटे निशान है। तेने ज्यादा लटकाए तो ये ज्यादा अच्छे से पता होएगा। भाई कसम से तेरे जैसी बेहा लड़की नहीं देखी मैं पूरी जिंदगी में। अच्छा जी, खुद अपनी संगत में वो बिगाड़ के रख दिया, अब वो बेहा बता रहा है। बेटा पूरे दिन से पानी तक नहीं पिया मैंने, लेकिन मजाल है जो इतनी सी भी फिक्र कर ले तू मेरी। क्यों, घर पे पानी खत्म हो गया तेरे? हाँ, सूखा पड़ गया था। तो हमारे यहाँ से ले जाता। अगली साल से जरूर ले जाऊंगा, ठीक है? 1 मिनट, तेने सवेरे से पानी भी ना पिया? करवा चौथ का व्रत रखा ना तेने? बड़ी जल्दी समझ आया तुझे।
चल अब तेने करवा चौथ का व्रत रख ही लिया तो तेरे मुंह पे फेशियल करवा के हाथ में मेहंदी भी लगवा दे रही हूँ। अरे बावले पानी पी, नहीं बड़ी जल्दी मर जाएगा तू। तुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है मेरे मरने से? ना बात तो सही है, मौका ही को फर्क पड़ेगा, पर जिस लड़की से तेरा ब्याह होना लिखा होगा ना भगवान जी ने, वहाँ जरूर फर्क पड़ेगा। वो तेरे चक्कर में मायावती बनकर डोलेगी। 3 साल तबला बजा लिया हो तो एक बार ये भी पूछ ले कि व्रत रखा किसके लिए मैंने? मेरी नई सहेली के लिए। अरे वाह, तू तो सब जानती है यार। एक चीज और जानू मैं। क्या क्या बताइए जरा। जब घर से बाहर निकल ही गए हैं तो क्यों ना कुछ चटपटा खा के फिर घर जावे। पागल है, व्रत है मेरा। चल ठीक है, कितने बजे तक है जल्दी बता, फिर गोलगप्पे खाने चलेंगे। तू भूल गई तो मैं तुझे बता दूं, मैंने तुझे मिलने के लिए बुलाया था। तेरा फिर आ तो गई, अब बता किस कौन से बुलाया। यार मुझे ना कुछ बढ़िया सा गिफ्ट खरीदना है। किसके लिए, कौन है वो खुशनसीब? मेरे ख्यालों की मलिका। सेरावत। अरे नहीं यार, पूरा मूड खराब कर दिया। तो ये बकवास बनकर चल मेरे साथ। इरे यार पहले अम्मा का काम करूंगी, वहाँ के बाद जाऊंगी तेरे साथ। इरे यार अम्मा मारेंगी बाद में। अम्मा तो तुझसे 24 घंटे काम भी करवाती रहती है बस। ओए ओए देख, तेरा करवा चौथ का चांद तो सामने से चल के आ रहा। मैं क्या कह रही हूँ, गैली गोलगप्पे का पानी पी के अपना व्रत तोड़ दे। अरे यार ये कहाँ से आ गई? अरे जहाँ से भी आई है, पर तेरे लिए आई है। अरे आई क्यों? ओए मोटी, अरे कहाँ जा रही है? कहीं ना बस नाले तक जा रही हूँ। कुछ काम है तुझे? तेरा ना यार, मेरा कहाँ काम होएगा, मेरे तो सारे दोस्त घर के आसपास ही रहे हैं। फिर क्यों जा रही है? अरे एक आंटी अपना ब्लाउज सिलने को देगी अम्मा को, तो उन्हें घर पे जाकर बता रही हूँ कि भाई तुम्हारा ब्लाउज कंप्लीट होगा, ले जाओ आके। अच्छा, तो तेरी अम्मा सिलाई भी करती हैं? हाँ बस करवा चौथ पे ही, क्योंकि टेलरन के दौरे तो टाइम होता ना है, तो एक आध दो औरतें जो गांव की अम्मा को जाने हैं कि सिलाई कर ले में अम्मा, वे अम्मा को देकर चली जावे, या हमारे अम्मा के 1200-1300 रुपए सीधे हो जावे। हाँ यार, मेरी मम्मी को भी सिलवाना था ब्लाउज, तो पर टेलर के पास गई, उसने मना कर दिया कि टाइम नहीं है, अब उन्हें नई साड़ी पर पुराना ब्लाउज पहनना पड़ेगा। तेरा तो अम्मा को सिलने को दे देती, एक दिन में बना के दे देती अम्मा। अरे पता ही नहीं था ना, और अब तो जो कुछ भी सिलवाना हुआ करेगा ना, तेरी अम्मा को ही दे जाया करूंगी। जो कुछ भी? अरे ना ना, बस कपड़े ही सिले अम्मा। चल ठीक है, जाती हूँ, वरना आंटी ना बातें बनाएगी कि थोड़ा सा तो काम दिया था और वो भी नहीं हुआ, इससे इतना लेट कर दिया। कौन सी आंटी? अरे वही सुनीता आंटी। मेहंदी लगाने जा रही है कैसे? हाँ यार। फ्री का चंदन घिजोरे नंदन। अरे मेरे दोहरे भी आई लगवाने, मैंने तो अम्मा से मना करवा दी। फिर कहा बड़बड़ाती हुई चली गई। फेशियल वेशियल करवाने में तो खूब रुपया फूक दे, मैं बस मेहंदी फ्री में लगवानी है। हाँ यार, लगाते लगाते हाथ में तो दर्द होने लगता है। इरा तो शुद्ध कह दिया ना आंटी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तुम किसी और से लगवा लो। अब अच्छा नहीं लगेगा ना मना करते हुए, अब तो मैंने हाँ कर दी है। काश आंटी भी सोच लेती कि फ्री में लगवाते हुए अच्छा न लगेगा तो कितना बढ़िया लगता है, तू भी अपने टैलेंट से 500-600 रुपया कमा लेती। छोड़ना, अगली बार से पहले ही ना पैसे की बात कर लूंगी, इस बार लगा देती हूँ। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। मिल लूंगी, पर तू मेरे घर आएगी। हाँ ठीक है, आंटी को मेहंदी लगा जाती हूँ, फिर आती हूँ। अच्छा सुन, हाँ अगली बार से अम्मा से सिलवा लियो ब्लाउज, सस्ते में सिल देंगी। जल्दी चल, कितना लेट हो गए। कहाँ चला गया है? लड़की देख के कड़की ना आ जावे। चल चल चल। आंटी, ओ आंटी। अरे कैसे धुंध मचा रखा? भाई बहुत बढ़िया, एक ही आवाज मारी और कह रही है धुंध मचा रखा है। अरे मुझे क्या पता, सुबह से बालक कुंडी बजा बजा के जा रहे, मुझे लगा वही होंगे। थोड़ा कम सोचे करो। नू बताओ आज कैसे इतना चमक रही हो? चलो मेरे 2000 रुपए के फेशियल के कुछ पैसे तो वसूल हुए। चल झूठी। अरे ना, कसम से तुम्हारा चेहरा तो एकदम चांद का टुकड़ा लग रहा, कतई खुदरा बुदरा सा। अरे वो तो व्रत की वजह से चेहरे पे नूर आ रहा होगा। वैसे तेरे अंकल तो बोले थे 2000 वाला फेशियल करवाया, मैंने मना कर दी। मैं ना और औरतों की तरह पार्लर वार्लर जाऊं। अच्छा चलो, बहुत होगी तारीफ, अब जल्दी से घर पहुंचो, अम्मा ने तुम्हारा ब्लाउज बना के तैयार कर दिया। अरे तो तू ही ले आती, अब मैं जाऊं फिर मैं लेके आऊं। हाँ, फिर वहाँ की फिटिंग जब ऊपर नीचे हो जाती तो वापस लेकर जाती। हाँ ठीक है, आ रही हूँ, तू 2 मिनट रुक। अरे तुम पहुंचो, मैं घर ना जा रही, कहीं और जा रही हूँ। चल ठीक है, अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो कहा होगा, पूरे दिन तो यहाँ मोहल्ला सुबह मोहल्ला अकेली हांडो। अरे वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, पर दिवाली आने वाली ना, बालक गली में पटाखे जला के रख दे। मैं अच्छा, तो मुझे देख कर पटाखा फूटने से मना कर देगा कि जी दीदी जी जा रही हैं, अगर कोई सा भी फूटा तो फाड़ दिया जाएगा। लौकी कितने की है भैया? 40 रुपए। बता कितनी महंगी कर रखी है। कैसी है? क्या कर रही, सब्जी ले रही क्या? और ना तो क्या, तुझे ना लेनी, आज रात के लेना चाहिए। भैया मटर है? मटर ना है, बताओ। इसके पापा पनीर लेके आ रहे हैं, मैं सोची थी मटर पनीर बना लूं। मटर पनीर बनाएगी? और क्या, त्योहार वाले दिन भी घिया बनाऊंगी तो क्या फायदा फिर त्योहार का। ठीक है भैया, जाओ तुम, मैं भी सोच रही हूँ मटर पनीर ही बना लूं। और कानों के ना पहने? अरे क्या बताऊं तुझे, बहुत भारी हैं और बहुत महंगे भी, उठा के रख दिए, पूजा में पहनूंगी। अच्छा, वैसे हार बढ़िया लग रहा तेरा। ये लाए थे मेरे लिए, कह रहे करवा चौथ पे पहनियो, पहन लिया आज मैंने। वैसे तो आज तू भी बहुत चमक रही है, क्या करवा के आई है? फेशियल करवाया। अच्छा, कितने का?
2000 रुपए का। पार्लर गई थी मैं। ए बीबी, तभी तो गर्दन का रंग कुछ और है और शकल का कुछ और है। मैंने करवाया 15,000 का। देख, कमर से लेके मुंह तक का एक ही रंग है। मैंने 20,000 की साड़ी ले ली ना, या मारे सांझ को पहनूंगी जिब देखियो। वैसे कहाँ जा रही है? वही 20,000 की साड़ी का ब्लाउज सिलने को दिया अम्मा को, वही ठान जा रही, सांझ को पहनूंगी जब देखियो। चल ठीक है, देख लूंगी सांझ को कैसा ब्लाउज सिलवाया तेने। वैसे मेहंदी ना लगवाई? कहाँ बताऊं, मैं तो ब्यूटी पार्लर ते लगवाऊं हर बेर। जा बार जा, बिजली ने कही कि मैं लगा दूंगी, अब आके हाथन में दर्द है। तो चल छोड़, अब कहाँ लगानी, अगले साल देखूंगी। हाँ वैसे हर बार मैं भी पार्लर से ही लगवा के आऊँ, पर ये छोटा वाला हुआ ना, जब तक न लगवा रही। पता चला मेहंदी लगा के बैठी, उसने टट्टी कर दी, फिर वो धोन के लिए आ जाओ। चल ठीक है, सांझ को मिलेंगे कथा पे। हाँ चल ठीक है। यू बन गया तेरा ब्लाउज। इंटरलॉक भी करवा दी मैंने यहाँ में अपने धोरे से 10 रुपया दे के। एक बार घेर के देख ले, टाइट वाइट तो ना है। हाँ सही कह रही हो अम्मा, एक बार देख लेती हूँ। इसकी तो बाजू टाइट होगी अम्मा, हाथ में ही ना घुस रहा। अरे मैं बताऊं, तेरे हाथ देखने में सूखे सामे से है ना, या हमारे मैंने ज्यादा दाब दी सिलाई। अब मुझे कथा सुनने जाना, अब करोगी तो बताओ कब आके लेके जाऊंगी मैं। ये तो टेंशन काई को ले रही है, मैं 2 मिनट में करके दे रही हूँ, ला दे। ना अम्मा इतना टाइम ना मेरे दौरे, जब तुम इसे करोगी तब करती रही हो ढीला। इस साड़ी पे मैं दूसरा ब्लाउज पहन लूंगी। चल ठीक है, मो भी रात होते होते थोड़ा सा दिखना बंद हो जावे। अब बुढ़ापे की आंख है, दिन में तो मैंने सिल दिया यूं। चल मैं सवेरे तक करके दे दूंगी तो है। 20,000 रुपए की साड़ी का तो मजा ही खराब हो गया बिल्कुल। ये तो दिवाली पे पैर लियो, यू आगी नाक के नीचे दिवाली 10 दिन बाद। चलो ठीक है, लेने आना पड़ेगा, खुद भिजवा दोगी? अरे मैं खुद लेकर चली आऊंगी, इतनी भी ना बूढ़ी हो रही मैं। बताओ, पूरे दिन की भूखी प्यासी हूँ, व्रत के मारे एक बूंद पानी भी ना पिया, इतनी दूर से मुझे बुला लिया और काम भी ना हुआ। फिर हम पता पूरे दिन निहार मुँह रह के कहा हो गए, चक्कर से आ रहे होंगे, पर अभी थोड़ी देर में कथा सुन के फल फूल खा लिया। ठीक है, फल फूल का क्या अम्मा, इतना सारा सिंधारा आया रखा, मेरी सास ने भेजा, एकदम से थोड़ा ही चला जाएगा। अच्छा कहाँ कहाँ आया सिंधारा में? साड़ी, कपड़े, मेवा, मठरी, इतना सारा सामान दे के भेजा। सही है, नसीब वाली है जो सास बढ़िया मिली है। नहीं हमारी सास तो ऐसी ही कि भैया कहा बता, मैं पूरे दिन भूखे प्यासे मर जाए करे, हाल तक ना पूछे करी, भैंसन का करो, घर की रसोई का काम करो, पूरे पूरे दिन लगे रहे करे। चलो अम्मा देखो, रात हो रही, पूजा का टाइम हो रहा, मुझे कथा भी सुननी, मैं चलूं। अच्छा किसके यहाँ हो रही है कथा? वीरपाल ताऊ के यहाँ, सारी औरतें वहीं आ रही कथा सुनने। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, राम राम। चलो भैया, मोह तो समझ में ना आ रही, तेने काई को व्रत रख लिया? अरे इसमें समझना क्या है, आज करवा चौथ था तो मैंने रख लिया। अरे यू तो मुझे पता करवा चौथ का रखा, लेकिन किसके लिए रखा यू भी तो बता। तुझे पता तो है किसके लिए? मुझे पता है, पर तेरे मुंह से सुनना चाह रही हूँ। अरे वो जो तेरा फ्रेंड है ना, उसके लिए। वो गधेड़ा वाह के लिए? गधेड़ा मत बोल उसे। ठीक है, वाह गधेराज के लिए। हाँ, पता नहीं कहाँ चल रहा आजकल, सारी लौंडियां अपने बॉयफ्रेंड को व्रत रख रही हैं और लौंडे अपनी गर्लफ्रेंड को। एक मैं ही हूँ जो कुछ भी ना कर पा रही। ओए पागल, गांव के सारे लड़के तेरे ऊपर मरते हैं, पर तेरे डर के मारे ना कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। डंडे को मेरे सींग निकलने हैं जो मैं उनका मार दूंगी। एक बार बात तो करें आके यार, बहुत मीठा बोलूं मैं। मीठा? कहाँ बोल रही है मीठा? तू मुझसे इतना चिल्ला के बात कर रही है, तो उनसे तो पता नहीं कैसे बात करती होगी। अब जिस टाइम गुस्सा आएगा वह टाइम तो मैं प्रियतम करके ना बोल पाऊंगी ना। जैसे तेरे लक्षण है ना तो तू किसी के लिए रख पाएगी करवा चौथ का व्रत, और ना कोई तेरे लिए रख पाएगा। कोई बात ना, मैं ना रख पाई, क्योंकि अगर मैंने रखा भी होता ना तो अम्मा गैली मुँह पकड़ लेती, वहाँ के बाद अम्मा मुझे बहुत पीटती। आज ही हाँ पकड़ लेती, मेरी मम्मी तो नहीं पकड़ पाई पूरे दिन में मुझे एक भी बार। अच्छा, पेट दर्द का बहाना बनाती है हैं? पागल है क्या? ये तो बहुत पुराने बहाने हैं। मैं तो 3 टाइम प्लेट भर के खाना लाई हूँ और मैंने गाय को खिला दिया। अच्छा फिर तो सही है यार, हमारे तो घर में ही ढोर बंद रहे हैं। अगली बार जब मैं व्रत रखूंगी ना तो मैं भी ऐसी करूंगी। पर यार मेरी सेटिंग तो होगा काइजू। चांद उधर दिखा, चल। हाँ बहुत बढ़िया, उतार आरती कर। अम्मा यू देखो कि और यू तो वो बिजली दिखे। हाँ मुझे भी वही लग रही। और यू हुआ कि नई वाली सहेली। हाँ और ये छोरा